जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए ऊर्जा के साथ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम चर्चा कर रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का, और इससे संबंधित लगभग हमने 14 वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग उसको जरूर देखें। साथ में हमने अन्य विषयों पर भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, उसको भी आप लोग देखें और उसका लाभ उठाएं। यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें तथा अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि इसका अन्य लोग भी लाभ उठा सकें। आते हैं विषय पर। हम संपत्ति अंतरण अधिनियम में अंतरणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से बंधक का हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, पट्टे का चर्चा कर लिया है, गिफ्ट का चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे विनिमय का। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें से टेक्निकल क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें। धारा 118 से लेकर के धारा 121 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसमें विनिमय का मतलब होता है कि आदान प्रदान, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। एक साधारण शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो विधिक परिभाषा दी गई है इसमें विनिमय का, वो ये बताया गया है कि कोई एक चीज का दूसरे किसी चीज से यदि कोई व्यक्ति आदान प्रदान करता है, या कोई धन से किसी धन का आदान प्रदान करता है, तो वो विनिमय कहा जाता है। लेकिन यदि वही किसी चीज का किसी धन से विनिमय किया जाए, या किसी धन का किसी चीज से विनिमय किया जाए, या कोई आधा चीज कोई हो उसका एक कोई पार्ट जो है धन से विनिमय किया जाए, तो विनिमय की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब अगर जो विनिमय हो तो केवल धन का धन से हो, और दोनों का मूल्य बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विनिमय में अगर जो कोई 1 लाख का विनिमय कर रहा है तो 2 लाख से ये विनिमय नहीं होता है। विनिमय का मतलब होगा कि जितनी वैल्यू है, चाहे वो चीज की हो और चाहे वो धन के रूप में हो, दोनों की बराबर होनी चाहिए। यानी कि कोई 1 लाख रुपया दे रहा है और 1 लाख रुपया कोई दूसरा आदमी दे रहा है दूसरे रूप में, तो विनिमय होगा। लेकिन यदि कोई चीज के बदले धन दे रहा है तो विक्रय की भी श्रेणी में आ सकता है, पट्टा के भी श्रेणी में आ सकता है, बंधक के भी श्रेणी में आ सकता है। वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो धारा 118 जो ये कह रहा है कि चीज के बदले चीज की जो अगर जो आदान प्रदान हो रही है तो विनिमय होगा, या धन के बदले धन के रूप में विनिमय होगा, तब उसको विनिमय माना जाएगा। अन्यथा कोई अन्य ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। और इसको ये कह रहे हैं कि इसका अंतरण कैसे किया जाएगा। तो अंतरण के बारे में बता रहे कि जिस प्रकार से विक्रय का अंतरण किया जाता है, उसी तरीके से विनिमय का भी अंतरण होगा। यानी कि यदि वो 100 रुपये से अधिक के मूल्य का विनिमय हो रहा है, चाहे वो मूर्त हो या अमूर्त हो, स्थावर संपत्ति या कोई चीज या कोई जंगम संपत्ति, तो उस कंडीशन में लिखित और रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। लेकिन यदि विनिमय 100 रुपये से कम का है और मूर्त संपत्ति का है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड कराने की आवश्यकता नहीं है। ये यही बात कर रहे हैं कि विक्रय के जो अंतरण होते हैं उसके अनुसार किया जाता है। तो वहां पे जब हम धारा 54 को पढ़ते हैं, 54 को, तो उसमें ये बात कही गई कि यदि मूर्त संपत्ति है कोई जो 100 रुपये से कम की है उसके मूल्य की, तो उसका कब्जा प्रदान करके भी किया जा सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड लिखित में ही उसका अंतरण करें। लेकिन किसी भी हाल में यदि 100 रुपया से अधिक का चाहे मूर्त हो या अमूर्त हो संपत्ति, तो उसका लिखित में रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। और यहाँ भी वही बात कर रहा है कि विनिमय का जो भी अंतरण होगा वो विक्रय के तरह से किया जाएगा। तो फिर यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि यदि 100 रुपये से अधिक के मूल्य का विनिमय हो रहा है, चाहे वो चीज का हो या धन का हो, तो उसमें उसको लिखित और रजिस्टर्ड के द्वारा ही किया जाएगा। अब धारा 119 कह रहा है कि विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार
यानी कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, एक पक्षकार है, अपना कोई चीज दूसरे पक्षकार को दे दिया, उससे जो चीज प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं कर पाया, तो इसको क्या अधिकार होगा? तो ये दो अधिकार इसमें बताए गए, या तो क्षतिपूर्ति पाने का जो है उसको अधिकार है यदि तत्प्रतिकूल कोई संविदा ना हो तो, और संविदा की बात नहीं कही, इंटेंशन की बात कही गई कि तत्प्रतिकूल से प्रतीत नहीं होता है तो, और वो निबंधनों से ही पता चलेगा। मतलब जो विनिमय का निबंधन है उसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है और कोई व्यक्ति उससे वंचित हो जाता है तो उसको दो राइट दिए गए हैं। पहला राइट है कि उसको वो चीज वापस लौटाने पड़ेंगे यदि उसके कब्जे में है। ऐसा नहीं है कि ए ने बी को अपना एक जमीन दिया और बी ने ए को जमीन देने की बात कही थी लेकिन बी ने नहीं दिया, और ए का जमीन बी के कब्जे के बाद बी ने किसी तीसरे को बेच दिया, तो ये राइट इसका यहाँ पे प्रिवेल नहीं करेगा। फिर वो जो अंतरिती होगा सब्सिक्वेंट परचेजर, उसका राइट प्रिवेल कर जाएगा। तो यहाँ पे तभी इसका राइट होगा उसको पुनः प्राप्त करने का जब उसका दूसरे पक्षकार के कब्जे में वो संपत्ति रहे। और दूसरी बात ये कर रहा है कि उस संपत्ति को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी वो हकदार होगा यदि कोई उससे क्षति हो गई है, यानी कि जिस जमीन को उसने दिया था, चीज को दिया था, उस चीज के बदले वो क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है यदि उसको नहीं मिला है तो। धारा 120 ये कह रहा है कि यदि पक्षकारों के अधिकार और दायित्व की बात देखा जाए तो क्या होगा, तो वो जो विक्रय में क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व होते हैं वही सेम दायित्व यहाँ भी विनिमय में दोनों पक्षकारों के होंगे। धारा 120 ये कह रहा है। और धारा 121 कह रहा है कि यदि धन के रूप में विनिमय किया जा रहा है तो दोनों पक्षकार इस बात के लिए गारंटी लेंगे कि धन असली है, यानी कि उसकी वारंटी होगी प्रत्येक पक्षकार की। जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये का नोट दिया और उसके बदले में 10-10 रुपये का कोई 10 नोट दिया, तो ये विनिमय की कंडीशन में आएगा। मतलब कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति का 100 रुपये का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, लेकिन इसमें दोनों व्यक्ति अपने अपने पैसे का गारंटी लेंगे कि असली है। यही बात धारा 21 में कहा गया। ऐसा नहीं है कि 100 का नकली नोट दे दें और 10-10 का 10 नोट असली ले लें, यानी कि दोनों नोट असली होने चाहिए। इस बात की वारंटी दोनों पक्षकार लेंगे यदि धन के रूप में विनिमय हो रहा है तो। यही बात धारा 121 कह रहा है। तो बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन टेक्निकल है। इसको 2-3 चीजें दिमाग में रखने की बात है। एक तो विनिमय किन चीजों का होता है, तो चीज से चीज का होगा और धन से धन के रूप में होगा, यानी कि मिक्स करके विनिमय नहीं हो सकता है कि कुछ धन का हो जाए कुछ चीज का हो जाए। जब भी होगा तो धन का धन से रूप में विनिमय होगा या चीज का चीज से विनिमय होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि उसका अंतरण कैसे होगा, तो विक्रय के रूप में जिस तरीके से अंतरण किया जाता है उस तरीके से अंतरण होगा। उसके बाद धारा 120 ये कह रहा है कि अधिकार दायित्व तो क्या होंगे, तो जो क्रेता के अधिकार एवं दायित्व होते हैं वही यहाँ पे विनिमय में पक्षकारों के होंगे। जैसे वहाँ पे क्रेता और विक्रेता के जो अधिकार और दायित्व हैं धारा 57 में, वैसे ही यहाँ पे है धारा 55-56 में जो बातें कही गई हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी विनिमय में है। तो हम लोगों ने देखा विनिमय में किस तरीके से कि संपत्ति का या धन का आदान प्रदान होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, उसको विनिमय का संज्ञा दिया जाता है। वीडियो मेरा जरूर आपको समझ में आया होगा, मेरे जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।